प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है हैलो एल्केनों का वर्गीकरण बताया था। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है हैलो एल्केन का, जो वर्गीकरण होता है कार्बन की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राइमरी हैलो एल्केन, दूसरा सेकेंडरी हैलो एल्केन और तीसरा जो है टर्सरी हैलो एल्केन है। तो आज हम टर्सरी हैलो एल्केन के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है टर्सरी हैलो एल्केन। तो टर्सरी हैलो एल्केन कहते किसे हैं? टर्सरी हैलो एल्केन ध्यान दें, यदि हैलो एल्केन का जो हैलोजन होगा वह जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन पुनः 3 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन को हम टर्सरी कार्बन और ऐसे यौगिक को हम टर्सरी हैलो एल्केन कहते हैं। उदाहरण के लिए CH3C, यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ भी CH3 लगा दीजिए और यहाँ Cl लगा दीजिए। चूँकि जो Cl है वो हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है, यहाँ Cl Br कुछ भी हो सकता है। हमने कहा हैलोजन से लगा हुआ कार्बन यदि अपनी 3 संयोजकता कार्बन से पूरा करे तो ऐसे कार्बन को हम टर्सरी कार्बन कहेंगे, ऐसे कार्बन को हम तृतीयक कार्बन कहेंगे और ऐसे यौगिक को हम टर्सरी हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे नाम से क्लियर है, टर्सरी हैलो एल्केन ऐसा एल्केन जिसमें टर्सरी कार्बन हो और टर्सरी कार्बन से हैलोजन लगा, तो एल्केन तो है ही। एल्केन का हैलोजन जो उत्पन्न हैलो एल्केन होता है। एल्केन के सूत्र में एक हाइड्रोजन कम हुआ है और एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। तो कहने का मतलब किसी भी एल्केन में यदि एल्केन जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन हो और टर्सरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन ही टर्सरी हैलो एल्केन कहलाता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि हैलो एल्केनों का जो IUPAC नामकरण होता है, नामकरण की 2 पद्धतियां हैं। एक है निरर्थक पद्धति जिसको हम साधारण नाम से भी जानते हैं और दूसरा है IUPAC पद्धति। तो हम दोनों पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। क्लास 11th में हमने पढ़ा भी है IUPAC, लेकिन चूँकि हैलो एल्केन टॉपिक है तो इसमें भी थोड़ा सा IUPAC आपको जानना पड़ेगा। तो हमारा जो टॉपिक है IUPAC nomenclature of हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स का जो है IUPAC नामकरण सीखना है। IUPAC का फुल फॉर्म पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका जो हिंदी में नाम होगा विशुद्ध और अनुपयुक्त रसायनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो हैलो एल्केन का हमको IUPAC सीखना है, तो उसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। सबसे सरल जो हैलो एल्केन होता है वह CH3Cl है। इसका अगर IUPAC नाम लिखना होगा, सिंपल नाम इसका तो हो जाएगा, यहाँ से मेथिल क्लोराइड लिखते हैं, लेकिन IUPAC नाम लिखना होगा तो इसका हो जाएगा यहाँ से 1-क्लोरोमेथेन। जैसे एल्केन का IUPAC करते थे वैसे ही इसका भी IUPAC होगा। और भी उदाहरण ले सकते हैं, CH3, CH2, CH2 और यहाँ क्या Cl। चूँकि हमको पता है एल्केन का जो उत्पन्न है, तो एल्केन का जो नियम है सबसे पहले लंबी चेन बनाते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। वैसे हमने देखा Cl है मीन्स हैलो एल्केन है, तो हैलो एल्केन का IUPAC करेंगे तो लंबी चेन बनाएंगे। ठीक है, लंबी चेन हमने बना ली। कार्बन की नंबरिंग करते हैं, जिस साइड से कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई ग्रुप लगा होगा वही कार्बन नंबर 1 होगा, तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और इसका फार्मूला होगा, पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स। इसका जो सफिक्स होगा A ही रहेगा। और किस कार्बन से प्रीफिक्स लगा है, पहले कार्बन से Cl लगा, तो हो जाएगा क्या, हम नाम लिखेंगे इसका 1-क्लोरो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, प्रोपेन। इसका जो IUPAC होगा 1-क्लोरोप्रोपेन होगा। और भी उदाहरण हम ले करके इसके IUPAC को हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ एक हैलो एल्केन दिया हुआ है, टर्सरी हैलो एल्केन हम लेते हैं, टर्सरी हैलो एल्केन लेते हैं, इसका IUPAC करना है। चूँकि यह भी एल्केन का ही जो उत्पन्न है, तो सबसे पहले हम लंबी चेन बनाते हैं। अगर यहाँ कार्बन की कई श्रृंखलाएं बन सकती हैं, लेकिन वही श्रृंखला सही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो करना क्या है, अगर हम ऐसे बनाते हैं एक चेन 1, 2, 3, इधर से 1, 2, 3, इधर से 1, 2, 3, तो लंबी चेन कौन सी होगी, जिधर कार्बन ज़्यादा।
फिर कार्बन की नंबरिंग करना है। नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स नज़दीक हो, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन नज़दीक हो। तो इधर से करते हैं 1 2 3, 2 से है CF और यहाँ CH3, इधर से भी करते हैं 1 2 3। तो इधर से भी नंबरिंग करो 1 2 3। पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, फिर सफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स कितने हैं? 2 है। 2 से मेथिल है, 2 से क्लोरो है। मेथिल का जो शुरू होगा नाम स्मॉल एम से उसकी स्पेलिंग होगी और क्लोरो का जो होगा C से। तो यहाँ भी अल्फाबेट ही देखते हैं, तो सबसे पहले C आता है फिर M आता है। तो नाम लिखेंगे यहाँ 2 क्लोरो 2 मेथिल, उसके बाद कितने कार्बन हैं? 3 प्रोपेन। इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। हमको उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि IUPAC आपने पढ़ा भी है। चूँकि एक टॉपिक था हेलो एल्केन, इसमें IUPAC हम आपको हेलो एल्केन का बता रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केनों में समावयवता। समावयवता है क्या? सबसे पहले इसको समझिए। समावयवता जो होता है उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उनकी संरचनाओं में, उनकी ज्योमेट्री में, सूर्य के प्रति व्यवहार में भी अंतर होता है। ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवयी और इस घटना को समावयवता कहते हैं। चूँकि हमको हेलो एल्केन टॉपिक पढ़ना है, तो हेलो एल्केन जो है 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी समावयवता है उसको हम बताएंगे, ध्यान दीजिए। पहला है चैन आइसोमेरिज्म, इसको हम बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थान समावयवता। और तीसरा जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो हेलो एल्केन 3 प्रकार की समावयवता मुख्य रूप से प्रदर्शित करता है। जो पहला पॉइंट है चैन आइसोमेरिज्म, इसको हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि श्रृंखला समावयवता किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन होगा क्या? कार्बन की चैन में अंतर होता है। चूँकि नाम है श्रृंखला समावयवता, माने 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन कार्बन की श्रृंखला में अंतर होता है। ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवता कहलाते हैं। तो हमको उदाहरण लेना है चैन आइसोमेरिज्म में से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 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 Cl। इसका नाम है 1 क्लोरो ब्यूटेन, फार्मूला 1। फिर इस कंपाउंड और है CH3, C से यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ से Cl। दोनों यौगिकों में आप देखेंगे, इसका अगर नाम लिखना होगा हमको, इसका अब इधर अगर बना दे, मान लीजिए CH3, इधर भी CH3, इधर भी Cl, इसका नाम लिखना चाहें, अभी लिखा भी था हमने 2 क्लोरो 2 मेथिल और आपका हो जाएगा प्रोपेन। ध्यान दें 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। दोनों यौगिक का रासायनिक सूत्र सेम है, दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन दोनों की श्रृंखला में अंतर है। पहला यौगिक है 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन की चैन है। ये जो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। और दोनों में हम देखते हैं दोनों का सूत्र एक ही है भाई। 1 2 3 4 4 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी 4 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करेंगे 9, यहाँ भी 9 हाइड्रोजन है, 1 Cl, यहाँ भी Cl। यानी दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन दोनों की श्रृंखला में अंतर है।
इसी को कहते हैं श्रृंखला समावयवता। तो हाइलो एल्केन श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करता है। बच्चों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा अभ्यास करें। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से आप नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए। चूँकि ये जो टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलो एल्केन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप अच्छे से पढ़ें और आने वाली परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।